हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी ऐसा होता है कि हमारा गुलाब जामुन तेल में जाते फट जाता है, या फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं और उसमें जो चाशनी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और अंदर में गुठलियाँ रह जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हमारे पास आ जाते हैं जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं। उन सारी परेशानियों को आज हम आपके पास शेयर करेंगे और उन परेशानियों से आपको कैसे निपटना है इसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम इस गुलाब जामुन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैं गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ वो आपके लिए काफी इजी रहेगा, क्योंकि इसमें ना ही कोई आपको मेजरमेंट की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार का टेंशन है, क्योंकि आज जो हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं वो प्रीमिक्स से बनाएंगे। प्रीमिक्स से गुलाब जामुन बनाना काफी आसान होता है। तो मैंने यहाँ पर गेट्स का प्रीमिक्स लिया है। आप कोई भी कंपनी के गुलाब जामुन का प्रीमिक्स ले सकते हैं, लेकिन गेट्स का मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर गेट्स का प्रीमिक्स लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 200 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर ले लिया है। तो अब हम इसे हाथों से थोड़ा सा अच्छी तरह से मिला लेंगे। यदि इसमें थोड़ा बहुत गुठलियां होगी तो वह खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पहले हाथों से इसे अच्छी तरह से रब कर लेना है ताकि यह थोड़ा चिकना होकर तैयार हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे अच्छी तरह से रब कर लिया है। तो अब चलिए हमें इसे गूंथना है। तो गूंथने में आप यहाँ पर या नॉर्मल पानी या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट के लिए यहाँ पर आपको दूध लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दूध लिया है और यह दूध जो मैंने लिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। पहले आपको इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिलाते जाना है। इसमें एक ही बार आपको ज्यादा दूध ऐड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिला लिया है और इसका जो हमें डो तैयार करना है एकदम सॉफ्ट तैयार करना है, क्योंकि यही छोटी छोटी बात है उसको आपको ध्यान में रखना है। यदि आप यहाँ पर सख्त डो तैयार करके रख दीजिएगा तो आपका जो गुलाब जामुन बनेगा वो बिल्कुल सख्त रहेगा, अंदर में जो गुठलियां बन जाती है और हमारा जो चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसी कारण से नहीं करता है क्योंकि हम इसको सख्त डो तैयार कर देते हैं। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ये कितना गीला है। इसे हमें मिलाते हुए थोड़ा सा पहले फेंट लेना है। जब दूध मैंने डाला था उसके बाद हमें इसे फेंट लेना है। अब जैसे जैसे फेंटते जाइएगा यह काफी हार्ड होता चला जाता है। तो इस तरह से आपको पहले एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है और इसे कुछ देर के लिए आपको रेस्ट करना है। तुरंत आपको इसे गूंथ कर तुरंत ही इससे आपको गुलाब जामुन नहीं बनानी है, उसमें भी आपका गुलाब जामुन ठीक ढंग से नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमें 10 से 15 मिनट तक इसे रेस्ट देना जरूरी है। तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है। अब पतीले में हम 500 ग्राम चीनी डालेंगे। 500 ग्राम चीनी यानी समझिए कि यह 3 कप चीनी होगा। तो 3 कप चीनी में हम यहाँ पर 2.5 कप पानी ऐड कर देंगे। आपको पता ही होगा कि हमें गुलाब जामुन की चाशनी किस तरह से बनाकर तैयार करनी होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे चाशनी में उबाल आ चुका है। तो हम इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो साफ करने के लिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद हम इसे और अच्छी तरह से उबलने देंगे ताकि जो इसकी इम्प्योरिटी है वो ऊपर आ जाए। आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा झाग के साथ कितनी गंदगी ऊपर आ चुकी है। तो अब हम इसे धीरे धीरे करके चीनी से हटा देंगे। ऐसा करने से हमारी जो चाशनी है एकदम साफ हो जाती है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी चाशनी कितनी साफ लग रही है। एक छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से हमारी जो चाशनी है वह क्रिस्टलाइज नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाशनी तैयार करते हैं और हमारी चाशनी जम जाती है। यदि हम उसमें नींबू का रस ऐड कर दें तो हमारी चाशनी कभी नहीं जमेगी। तो उबाल आने के बाद चाशनी को हमें 5 मिनट तक पकाना रहता है। तो यहाँ पर हमारा 5 मिनट हो चुका है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। उंगलियों के बीच जब आप चाशनी को रखिएगा तो यह हल्का चिपचिपा सा लगेगा और तेल जैसा आपको महसूस होगा, यानी आपकी जो चाशनी है वह बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें 2 से 3 इलायची को क्रश करके डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है। यदि आप इलायची नहीं डालना चाहते तो आप केसर के धागे भी इसमें डालकर तैयार कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसे और उबाल लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इतने देर में हमारा डो भी रेस्ट करके
तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना गीला और सॉफ्ट डो लगाकर तैयार किया था, लेकिन यह काफी सख्त हो चुका है। 15 मिनट रेस्ट करने के बाद यह अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर हाथों को ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद जितने बड़े साइज के आपको गुलाब जामुन बनाने हैं उतना हम लोई अपने हाथों में लेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे गोल गोल तैयार कर लेंगे। इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए। यदि इसमें क्रैक्स आएंगे तो आप जब तेल में से डालिएगा तो वो तेल में जाते ही फट जाएगा। इसलिए बस आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा इसे हाथों में प्रेशर देते हुए इसकी गोलाई तैयार करनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे गोले बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसे तलने की बारी है। तो तलने के लिए मैंने कढ़ाई पर तेल ले लिया है। यहाँ पर जो आपको तेल लेनी है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर लेनी है और तेल यहाँ पर आपका बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चीज का और आप ध्यान रखिए, जब आपका तेल पूरी तरह ठंडा रहेगा और यदि आप गुलाब जामुन को डालेंगे तो भी आपका गुलाब जामुन शेप से अलग हो जाएगा या फिर फट जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा हाई हीट पे भी आप गुलाब जामुन को डालेंगे तब भी आपका गुलाब जामुन ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस स्टेज में आपको जो फ्लेम को रखनी है वह आपको मीडियम टू लो रखनी है। डालते समय मीडियम रखना है। उसके बाद जब आप गुलाब जामुन को तेल में डाल दे उसके बाद एकदम आपको लो कर देना है और लो फ्लेम में ही आपको इसे पकाना है। और पकाना कैसे है, आपने देखा मैंने कैसे गुलाब जामुन को डाला और उसे चम्मच की मदद से साइड से हम हिलाते जाएंगे। हमें गुलाब जामुन को टच नहीं करना है, बस तेल को टच करना है। यदि हम तेल को धीरे धीरे टच करते रहेंगे तो अपने आप सब तरफ घूम घूम के पकता रहेगा और उसका जो कलर है वो पूरे गुलाब जामुन में एक समान हो जाएगा। आपको इसको छोड़ना नहीं है। गुलाब जामुन को डालने के बाद आपको इसे हिलाते रहना है और जब आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से पक गया है तब हम इसे टच कर सकते हैं, लेकिन शुरू के टाइम में आपको टच नहीं करना है। बस आपको जैसा भी कलर चाहिए, यदि आपको थोड़ा डार्क चाहिए तो इसे डार्क तल कर तैयार करें, या फिर थोड़ा आपको ब्राउन अच्छा लगता है तो आप ब्राउन इसे निकाल सकते हैं। तो इसे तलने में आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। एकदम लो हीट पर आपको इसे तलना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कलर मुझे चाहिए वो कलर गुलाब जामुन का आ चुका है। तो अब हम इसे तेल से निकाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गुलाब जामुन फ्राई होकर तैयार हो गया है और कितना प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इसे तेल से अलग रख देंगे। उसके बाद आपको फिर से यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गुलाब जामुन पकते पकते जो हमारा तेल है वो ज्यादा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है और ऑफ करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए रुक जाना है। जब आपका जो तेल है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद ही हमें इसमें गुलाब जामुन को डालना है। तो आप देख सकते हैं अभी भी हमारा तेल गर्म है। डालने के बाद भी आप देख सकते हैं उसमें हल्के बुलबुले आ रहे हैं, यानी अभी भी हमारा तेल गर्म ही है। इसलिए मैंने आपको कहा था जब आप सेकेंड टाइम डालें तो उस समय फ्लेम को ऑफ कर दें। तो मैंने अभी फ्लेम को ऑफ ही रखा है। अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। जब तक कि इससे बबल्स आ रहे हैं तब तक हमें फ्लेम को ऑन नहीं करना है। जब बबल्स आना कम हो जाएंगे तो हम फिर से फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसी तरह से आपको हिलाते रहना है ताकि आपका गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो। अब आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना कम हो गया। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और ऑन करके फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपको और लो फ्लेम में फिर से आपको वही प्रोसेस दोहराना है। आपको हिलाते रहना है ताकि आपका गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छा सा कलर आ सके। तो इस तरह से आपकी गुलाब जामुन दूसरा शिफ्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। इसे भी हम तेल से अलग रख देंगे। तो चलिए अब हम चाशनी को देख लेते हैं। तो इतनी देर में हमारा जो चाशनी है वह भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे क्योंकि ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन नहीं डालना चाहिए। ठंडी चाशनी में यदि आप गुलाब जामुन डालेंगे तो आपका गुलाब जामुन में चाशनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने चाशनी को थोड़ी सी गर्म कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद सारे पीसेस को हम डाल देंगे। यहाँ पर आपके बर्तन में जितनी जगह हो उतने ही पीसेस को डालें। ऐसा आपको नहीं करना है कि बर्तन में जगह कम हो और उसमें आप ज्यादा गुलाब जामुन को डाल दें, क्योंकि यह चाशनी पीने के बाद इसका साइज भी डबल हो जाता है। तो थोड़ी बहुत जगह आप छोड़ दें। जितना आपके चाशनी में आए उतने ही गुलाब जामुन को आप चाशनी में डिप करें। उसके बाद हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए ढक कर छोड़ देंगे। अभी हमारी चाशनी भी गर्म है और गुलाब जामुन भी गर्म है। आधे 1 घंटे के बाद चाशनी जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप यहाँ पर देख रहे
है 1 घंटे के बाद मैंने चाशनी से गुलाब जामुन को निकाल लिया है। इसने अच्छी तरह से चाशनी को पी लिया है। तो एक पीस कट करके मैं आपको दिखला देती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो आप देख सकते हैं हमारा गुलाब जामुन कितना अच्छी तरह से बना हुआ है, ऊपर से सख्त और अंदर से काफ़ी स्पॉन्जी, और इसने चाशनी को भी काफ़ी अच्छी तरह से पिया है। इस तरह से यदि आप परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो आप प्रीमिक्स से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आपको किसी और चीज़ की गुलाब जामुन खानी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके सामने वो भी बनाकर ज़रूर लाऊंगी। तो यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।